स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं विजय लक्ष्मी। तो क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहे थे कि उपभोक्ता कौन व्यक्ति होता है, अधिनियम के अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन सदस्य आते हैं, उपभोक्ता शोषण का क्या अभिप्राय है, इसके क्या कारण हैं, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। इतना अध्याय हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में, जो कि उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए की गई है, के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो हो गया उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। ठीक है ना। तो उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए इन उपायों को पढ़ें इससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसका कारण ये है कि हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, जो कि 1986 में लागू किया गया था, वह 24 दिसंबर के दिन लागू हुआ था। तो इस कारण से 24 दिसंबर के दिन हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बात 1 नंबर के छोटे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। अब बात की जाए कि उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के जो उपाय हैं ये किस प्रकार से किए गए हैं। तो देखिए, ये उपाय जो हैं ये त्रिस्तरीय हैं। कैसे? सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, या यूँ उल्टा पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है जिला स्तर। ठीक है ना। जिले के बाद आता है राज्य स्तर और राज्य के बाद आता है राष्ट्रीय स्तर। ठीक है ना। इन 3 स्तरों पर हमारे उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए आयोग गठित किए गए हैं। और हर स्तर पर जैसे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया, राज्य आयोग का गठन किया गया और इसी तरह से राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया है। अब बात करें तो इन आयोगों में हर आयोग का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। अब यह अध्यक्ष जो है, जैसे जिला स्तर के आयोग का जो अध्यक्ष है वह जिले के न्यायाधीश होंगे या जिले के न्यायाधीश के पद पर रह चुके व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जिला न्यायाधीश। और प्लस में 2 सदस्य और होते हैं। इन 2 में एक महिला होनी अनिवार्य होती है। ठीक है ना। एक बात और जो है वो ये कि इस आयोग में 50% से अधिक सदस्य जो हैं ये न्यायिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले होने चाहिए। इसी प्रकार हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य में क्या होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे वे हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। और प्लस में 2 सदस्य और होंगे और सेम कंडीशन, एक महिला होनी चाहिए और 50% से अधिक सदस्य जो है ये
न्यायिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले होने चाहिए। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय स्तर होगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वे आ जाएंगे, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष। अब ज़रूरी नहीं है कि जज उस समय वर्तमान में हो, जज रह चुका व्यक्ति भी हो सकता है। यह बात खास ध्यान में रखने की है कि या तो जज हो या जज के पद पर रह चुके व्यक्ति हों। प्लस में यहाँ तक देखिए हमने 2-2 सदस्य प्लस किए हैं। अब यहाँ पर जो हैं 4 सदस्य प्लस में है और सेम कंडीशन है कि 50% से अधिक सदस्य जो हैं न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए और एक महिला अनिवार्य है। तो ये स्थिति तो रही तीनों के स्तरों की समान। अब बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनके कार्यकाल के लिए 5 वर्ष तय किए गए हैं और जो जिला स्तर है यहाँ पर 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है ना। बात करें राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर में 67 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो और इधर में 70 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है ना। तो ये हो गया इनका कार्यकाल अध्यक्षों का। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि 86 वाला जो अधिनियम बना था उसमें 2019 में पर्याप्त मात्रा में संशोधन हुए हैं। तो अब हम जो अध्ययन करेंगे ना वो संशोधनों के अनुसार करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका जो कार्यालय होता है जिले के स्तर पर जो कार्यालय होगा वह होगा जिला मुख्यालय में, ठीक है ना। राज्य स्तर पर राजधानी राज्य की, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी में होगा, ठीक है ना। भारत की बात कर रहे हैं तो मैं नई दिल्ली नाम लिख देती हूँ, ओके। तो ये तो हो गए हमारे कार्यालय। अब इनके कार्य दिवस की बात की जाए तो सरकारों के द्वारा निर्धारित जो भी कार्य दिवस और कार्यालय समय होता है वही इन आयोगों का भी कार्य दिवस और कार्यालय समय रहता है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा ये बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो कार्यालय होते हैं उन्हीं का जो कार्य दिवस रहता है और जो कार्यालय का टाइम रहता है वही इन उपभोक्ता संरक्षण आयोगों का भी रहता है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब बात करें इनके लोगों की, तो वह राज्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है और केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। अब बात की जाए कि इनका अधिकार क्षेत्र कितना रहता है, तो जिला स्तर पर 1986 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 20 लाख रुपए तक के विवाद का था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके इसे 1 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है ना। नाउ क्या है, चेंज टू 1 करोड़। ध्यान में रखिएगा पहले क्या था, 20 लाख था, अब यह 1 करोड़ रुपए तक की राशि के विवादों का निवारण जिला उपभोक्ता मंच के अंतर्गत किया जा सकेगा। अब बात की जाए तो पहले राज्य स्तर पर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि के विवादों का निपटारा किया जाता था, जो कि अधिकतम सीमा पहले क्या थी, 1 करोड़। वो अब किस में चेंज हो गई है, 20 लाख से 1 करोड़ थी, अब 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है, ठीक है ना। 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ की राशि तक के विवादों का या उपभोक्ताओं के विवादों का निवारण जो है राज्य स्तर पर उपभोक्ता मंच के अंतर्गत किया जाएगा। और अगर 10 करोड़ से अबव की राशि है तो राष्ट्रीय स्तर पर सीधा विवाद जो है मामला दर्ज कराया जा सकता है। अब यहाँ अधिक की अधिकतम सीमा नहीं है निर्धारित, क्योंकि विवाद है कितनी भी राशि तक हो सकता है। तो आगे हम बात करें तो ये तो हो गए हमारे 3 स्तर, तीनों स्तरों के ऊपर जो गठित होता है आयोग, उसकी थोड़ी सामान्य जानकारियाँ और कितनी सीमा तक का विवाद इनके अंतर्गत
रखा जा सकता है ये बात। अब बात करें कि मान लो कि हमारे जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय में हमने अपना विवाद दायर किया और उस विवाद पर 90 दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम सीधे आगे जा कर के राज्य स्तर पर अपना विवाद दायर करवा देंगे, ठीक है ना। अब सुनवाई हो गई, मान लेते हैं हमने समय सीमा क्या दी थी कि 30 दिनों के अंदर कार्यवाही होनी चाहिए और अधिक सीमा 15 दिन बढ़ाई जा सकती है, तो 45 दिन थे वैसे तो। लेकिन मान लो कि हमारी 45 दिनों में सुनवाई हो गई, 90 दिन का हमें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा, लेकिन हम उस किए गए निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, तो जो निर्णय दिया जाता है उस दिए गए निर्णय के 30 दिनों के अंदर हम पुनः अग्रिम आयोग के पास में अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मेरे द्वारा दायर किए गए विवाद का निवारण जनवरी माह के पहले सप्ताह में आ गया था। अब मैं इस विवाद के जो निवारण आया है उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे फरवरी माह के पहले सप्ताह तक अपनी अपील अगर करनी है तो अग्रिम न्यायालय में कर देनी है, अन्यथा उसके बाद में मैं अपील करने के लिए दावेदार नहीं रह पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने 30 दिनों की अवधि जो है वो व्यतीत कर दी है, उसके बाद अपील नहीं होती है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर अपील की जाती है, ठीक है ना। तो अपील की अवधि कितनी रहेगी? विवाद के विरुद्ध अपील, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, निवारण के जो आता है ना, तीस दिनों के भीतर करनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और मान लीजिए कि आपका विवाद 1 करोड़ से अधिक का है, तो आपको जिला न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही राज्य स्तर पर अपनी अपील कर सकते हैं। राज्य स्तर से मान लो आपका जो निवारण आया है आप उससे असंतुष्ट हैं, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर सकते हैं। अब कंडीशन ये हो गई कि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आपका जिला उपभोक्ता मंच के द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के द्वारा जो निवारण किया गया आप उससे असंतुष्ट हैं, तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। आपने ने पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ी थी तब भी यही बात बताई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। तो उपभोक्ता संरक्षण के निवारण है, उपभोक्ताओं के विवाद निवारण हेतु जो उपाय किए गए हैं उनके अनुसार भी अब हम सामान्य बात समझें तो जिला स्तर पर जिला आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका एक अध्यक्ष होगा, जिसके 2 अन्य सदस्य होंगे, इनमें से 1 महिला का होना अनिवार्य है, और इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पूर्ण हो पहले वह रहेगा। इनके कार्यालय जिला मुख्यालय पर रहेंगे, कार्य दिवस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रहेंगे और वही समय रहेगा जो कि राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों का रहता है। फिर बात करें विवाद की, तो पहले जो 1986 के अकॉर्डिंग था, ये देखिए ये है 1986 के अकॉर्डिंग और ये जो है ये है 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये बात है कि पहले 20 लाख तक के विवाद जिला न्यायालय में रखे जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह राशि बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी गई है। 90 दिनों तक यदि आपके विवाद पर कोई कार्यवाही नहीं होती है या अंतिम सुनवाई नहीं होती है तो आप राज्य स्तर पर भी जा सकते हैं, और यदि दिए गए निर्णय से आप असंतुष्ट हैं तो आप 30 दिनों के अंदर अपने अग्रिम न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हैं। सेम स्थिति है राज्य स्तर पर, तो भाई जो उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, उसके न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश के पद पर रह चुके व्यक्ति इसके अध्यक्ष होंगे और अन्य 2 सदस्य होंगे। 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष की आयु जो पहले हो वह आपके कार्यकाल की अवधि रहती है। इनकी राजधानी जो है राज्य स्तर के आयोग का मुख्यालय जो है या कार्यालय राजधानी क्षेत्र में होगा, और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की सुनवाई के लिए हम राज्य आयोग के पास सीधे अपील कर सकते हैं। अगला आता है राष्ट्रीय स्तर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रह चुके व्यक्ति हमारे अध्यक्ष होंगे, अन्य 4 सदस्य होंगे,
जिनमें एक महिला का होना अनिवार्य है और 50% सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होने अनिवार्य हैं। बात की जाए इनकी मुख्यालय या कार्यालय की, तो यह केंद्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। फिर 10 करोड़ से अधिक रुपए के तक के विवाद जो हैं ये इसमें लाए जा सकते हैं। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर के आयोग के द्वारा दिए गए निर्णय से भी असंतुष्ट रहते हैं तो आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक बातें हैं जो उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण हेतु हमारे पाठ में बताई गई हैं। आप एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखें, फिर अपनी पाठ्यपुस्तक से इस टॉपिक को ढंग से पढ़ें और यदि कोई दिक्कत आपको रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप पुनः अपनी कंसल्टेशन क्लास में पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम विधिक जागरूकता के बारे में अध्ययन करेंगे।